बड़ी ठंडी किस्मत है। इसके अलावा जो भी आप जोड़ना चाहते हैं जोड़िए सर, क्योंकि ये सिर्फ कार के बारे में बताया, इसका उद्देश्य वो भी है। और जिसकी और अलग तरीके से आप व्याख्यान करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप कुछ बैठ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये समझा जा सकता ना कि अगर कई बार कामयाबी नहीं मिलती है तो दोबारा से फिर हमारे को कैसे स्टार्ट करना कोई भी काम ना। आजकल हम काउंटरफिट नोट के बारे में बहुत चिंतित होते हैं। अगर कैश है तो आप पता नहीं चलता ये फेक नोट है या सही नोट है। उतना डिफिकल्टी है कैश ट्रांजैक्शन में। अगर कैशलेस ट्रांजैक्शन है तो वो टेंशन नहीं रहेगा। ये भी एक चीज होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से। जय बाबू वेरी गुड। थैंक यू सर जी। एक चार 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 चलो जी। नहीं चलो चार चार चलो जी। दो चलो जी। तीन तीन 43 दोनों ही चल पड़े। क्या बात है। अच्छा हाँ जी सर अपने पास से सर यह हाँ जी ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के बारे में ना। तो सबसे पहले तो उसको शुरुआत हमारे को सुरक्षा बीमा योजना से करना चाहिए क्योंकि बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट है
सिर्फ 20 रुपये से हमारा एक्सीडेंटल कवरेज मिल जाती है 1 साल की। मेरा ख्याल ये तो सिर्फ एक पेपर वर्क फॉर्मेलिटी पूरे करने वाली बात है। जहाँ तक भी हमारी पहुँच हो सकती है ना, ये तो कोई मना नहीं करेगा। अगर कोई छूट जाता तो हमारी कमी मानी जाएगी। अगर कोई एक्सीडेंट में बंदा मर जाता है और उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं है तो ये जिम्मेवारी किसी न किसी हमारे लोगों की रह जाती है। और ऐसी जो जीवन ज्योति बीमा योजना है सर एक मिनट, इसमें पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर होता है। सर अब फिर कंटिन्यू करिए। फिर इसी तर्ज पर जो हमारा जीवन ज्योति बीमा योजना वाला जो स्कीम है, ये भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि जो नॉर्मल उससे जो डेथ होती है 2 लाख की कवरेज मिलती है। तो अगर मेरा ख्याल है जिन लोगों ने एक्सीडेंटल वाला कवरेज भी ले रखा और दूसरा भी ले रखा, तो वो 4 लाख तक का उसका कवर मिल जाता है सिर्फ 436 और 20 रुपये डालने मात्र से। तो इसमें तो हमारे को सोशल पूरे दुनिया की जिम्मेवारी लेनी है, क्योंकि किसी न किसी तरीके हम अपने पंजाब को या पटियाला डिस्ट्रिक्ट जहाँ से हम हैं वहाँ हर बंदे की जिम्मेवारी आरसीटी के रूप में हमारी बन जाती है। अगर एक्सीडेंट में एक बंदा मारा जाता है, उसका इंश्योरेंस कवर नहीं है, उसके लिए जिम्मेवार हम हैं। ऐसे ही नॉर्मल डेथ अगर किसी की होती है, उसका इंश्योरेंस कवर नहीं है, तो किसी न किसी तरीके 436 रुपये से कन्विंस करना है कि 1 साल का खर्चा है और 1 साल में 436 रुपये प्रीमियम। मेरा ख्याल है कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर हम आराम से बात करते हैं तो पॉलिसी हो सकती है। सर के मेरा ख्याल सर मेरा ख्याल है जो सुसाइड भी कवर है, सुसाइड भी कवर अगर किसी ने सुसाइड कर लिया तद नहीं मिलते ਉਹਦੀ फैमिली ਨੂੰ। सर एक और भी है इसमें, अगर मान लो आपने 436 वाला बीमा करवा लिया, वो आज करवा लिया और 30 दिन के अंदर अंदर उसकी मौत हो गई है, तो उसको कवर नहीं मिलेगा। इसी दिन मौत हो गया तो जो जिस दिन बुलाते हैं 30 सर मेरा ख्याल ये फर्स्ट ईयर मेरा ख्याल है एप्लीकेबल होगा, सब्सिक्वेंट ईयर में मेरा ख्याल है ये कवर है। ये होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपनी सेविंग अकाउंट में फॉर्म रख के स्टार्ट करवा सकता है। ठीक है जी, 75 ईयर की एज तक ये जो कवर करके रखता है। 5 साल तो एक्स्ट्रा जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर करता है। यही चीज़ है, अगर मान लो एक्सीडेंट भी बंदा 50% डिसेबल हो जाता है, चाहे वो लत्त की टुट गई, बांह की जाती होती, आईसाइट चल गई, तो 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ रुपया ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मुआवजा मिलता है। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आ, जिहदे विच की आ साल के सिर्फ 436 रुपए 18 तो लैके 50 साल वाला कोई भी जो व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट के फॉर्म लगा के भी स्टार्ट करवा सकता है। तो ये 2 लाख रुपया डेथ ऑफ एनी रीजन, चाहे किसी भी कारण पर, चाहे वो बीमारी आ, कोविड आ, नैचुरल डेथ आ, हार्ट अटैक आ, मतलब सुसाइड भी आ, एक्सीडेंट भी आ, सब कुछ कवर आ। तो ये जो उम्र है 55 साल की उम्र जी कवर होती है। तो मैं जो लोगों को कहती हूँ वही कह रही हाँ कि 55 साल तक जो मुआवजा लै सकता। तीसरी गल मैं कस्टमर्स को कहती हूँ कि एक तो ये जो फॉर्म असीं तुहाडा अकाउंट च लगा रहे हैं, तुसीं अपने नॉमिनेशन को जरूर जाके दसना जिन्हों भी कर रहे हैं। तो सैकेंडरी चीज़ ये ऐड करने वाली जो मैं हर एक बैंक जिन्हें भी तुसीं हो इत्थे कि अगर किसी का तुसीं ये फॉर्म बैंक से सबमिट करवा रहे हैं, जो उसका नॉमिनेशन आ प्लीज़ वो पूरी डिटेल फिल करिया करो, क्योंकि मेरे 55 केसेस इदा के पेंडिंग पे हैं जिन्होंने उन्होंने नॉमिनेशन की डेट ऑफ बर्थ के एड्रैस प्रॉपर नहीं है। दैट्स वाई मेरे जो 2 लाख के जो लोगों को कवर करवाना है वो पेंडिंग पे है। तो ये जो कस्टमर लिए जो मेन एक जो पॉइंट उन्होंने आज मैं थोड़ा खुशी दिता कि ये अपना 1 दिन का 1 रुपया भी पूरा निवेश नहीं होगा, क्योंकि साल के 465 दिन होंगे तो ये 436 प्लस 30 में 450। चलो चलो मतलब फिर भी बिल्कुल नेग्लिजिबल कॉस्ट है।
ਪਹਿਲਾਂ 230 ਸੀ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਓ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। कस्टमर रिव्यू के लॉन्ग टाइम लाजमी है, जो एक्सीडेंट है ये कोई लाइव लॉन्ग टाइम बैंक नहीं है। ठीक है, ऐसे भगवान से बात करेंगे, मैडम को जितना जल्दी हो सके सो वो ही वो चाहिए हो जाएगा आपका सीधे सर वेरी गुड। ਕਰੈਕਟ ਸਕੋਰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ थैंक यू ताली हो जाए साथ में वेरी गुड। वेरी गुड। दोस्तों ये बहुत मैच ओपनिंग का खेल है। सबने मैडम सारे मिला के इसको हमने खेला है। तो सारे मिलकर को पता लगेगा तो बैंकिंग क्षेत्र में अच्छे बैंकिंग उद्योग का ये सारे जाके गाँव जाते हैं मंडल जाते हैं, इसके बारे में सब डिस्कस कराएंगे। यानी खेल के रूप से पार्टिसिपेट करने के रूप से इनको सिखाना है। ये बस किसी और से आप निवेदन करता हूँ ये सारांश के बारे में ये क्या 2 मिनट में बताया अच्छे बैंकिंग का सबका क्या होता है कैसा बताया। किसी और को निवेदन करता हूँ सर आपसे समाप्त करके बात करिए सर। सुनिए सर, सब सुनिए, आ गया ये सर जो इस तरह आ गया ये आपसे सुनिए आज का जो गेम खेला गया हम सब ने, ये गेम के साथ साथ हमें एक बहुत बैंकिंग के साथ हमें जोड़ता है। हर की चीज़ के बारे में, चाहे वो बैंक का खाता खोला है या वो हमने डिफॉल्टर हुए हैं या किसी भी लेवल पर हम बैंक के साथ चलते हैं या उससे अलग चलते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी में अवेयरनेस मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों के उनका कैंडिडेट के साथ खेलेंगे हम तो उनको इस अवेयरनेस मिलेगी और हम हमारे उनकी नॉलेज भी मिलेगी, हमें भी उसका फायदा है। मैं एक्सप्लेन करूँ। बिल्कुल सर सही है सर। थैंक यू। हाँ मेरे को स्लिप आई है 74 ਤੋਂ 48 लोन मिसयूज्ड। अगर कोई भी बारोवर है जड़ा लोन लेंदा है जिस परपज वास्ते लोन उन्हें लिया उस परपज वास्ते अगर वो नहीं यूज करता और जेकर उन्हें बिजनेस वास्ते लिया वो किसी ऐशो आराम की चीज़ वास्ते वो पैसे खर्च कर दिता है
ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ DRT ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਲੈਣਾ ਉਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ अपना भी स्टेटस सुधार सको, फाइनेंशियल पोजीशन, और बैंक की इंस्टॉलमेंट भी टाइमली पे कर सको। बैंक का विश्वास भी हासिल कर सकते बैंक का क्योंकि हम तो सभी पढ़े लिखे हैं, वैसे भी प्रैक्टिकली भी जान सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली फॉर्म में जाएंगे, जो लेडीज हमारी ये बेटा को पता नहीं, वो सीखेगा लेटर की गेम से, वो सीखेगी कैसे हम अगर ये गलतियां करेंगे तो बैंकिंग की तो हम पीछे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसी प्रैक्टिकली बता सकते हैं, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकली बताएगा कुछ पता नहीं चलता। हमने लोग हमारे FCRP पहले भी काम कर रहे हैं, जब फॉर्म में जाकर ये करते हैं, एक तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, लेडीज ना आते हैं जो गेम्स खेलते हैं, तो एक तो ये प्रैक्टिकल पता चल जाता है कि अगर हम खर्चा नहीं मोड़ेंगे बैंक का तो हम पीछे चले जाएंगे। अगर हम उनकी प्रॉपरली पेमेंट करेंगे तो लेटर की तरफ से हम आगे जाएंगे, हमें ज़्यादा लोन मिल जाएगा, हम एंटरप्रेन्योर सेटअप करेंगे, तो ये गेम बढ़िया है। क्लासरूम तो बाहर निकल के ये वैसे ना जी गल करा काम करेंगे पूरा यूजफुल होएगा। मनोबल और सक्षम प्रेरणा सब क्लास और पेरेंट्स से ज़्यादा से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको पता है, आप तो बात कर रहे थे, शेयर करना चाहते हैं आप? जी मैंने दस रहे थे लेडीज कई बार 50,000 रुपये लैके महंगा मोबाइल ले ले या संभाले उन्होंने कोई इनकम का साधन तो होता नहीं, फिर वो लोन छोड़ता नहीं, वो सिर्फ स्कोर खराब हो जाता है, फिर ऐसे लेने है ना ये अकाउंट में कह के लेने हैं, क्योंकि एक दूसरे की गारंटी पानी होती है जी उन्होंने भी कितने सोचना तुझे भी मैनू 50,000 रुपये मिल गया, दूसरे को भावें खुश जा रही हो भी तुझे ये सोचना भी जे इन्हें नहीं पैसे भरे तो मैनू भरने पैणगे, बाकी ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। बस यही करती सर तो आपको पंजाब की सर की बात है जो हमारे से जाएंगे, जब बैंकों से लोन लेते हैं ना, बैंकों से कई बार बोलता है कि जो लोन लिया था ये जाते ही कोई एंटरप्रेन्योर सेटअप कर दे, ऐसे नहीं है, उसने क्या पता 1 लाख पहले ही शॉपर से लिया, वहाँ पे वो 2-3% से ले रहा है 3,000, अगर वो उसका रिपेमेंट कर देता तो 3,000 का बचना उसका, एक तो एक्स्ट्रा इनकम आ गई, बैंकों को पड़ जा रहा है 7-8%, 7-8 कितना उसको बच गया, सिर्फ 22,000 रुपया महीने का बच ही रहा है। एक एकदम प्योर वैसे हम दिख नहीं रहा पर सेटअप हो गई, क्योंकि उन्होंने लोन रिपेमेंट साहूकार का कर दिया और अपना जो एक्स्ट्रा इनकम उसकी है वो लोन रिपेमेंट कर सकता है, पर बैंक वाले बोलते हैं नहीं जान शील लगाओ हमें दिखनी चाहिए, तो दिखने वाली बात नहीं, कई हिडन हमारे कारोबार में है जो लोग कर सकते हैं, जो हमारे PSL में है, स्कीम में है, तो पहले उसको जो लोन लेता है सबसे पहले वो अपनी डेप्ट सेविंग है, वो पैसे उसका शाहूकार का चलता है, उसको डेप्ट सेविंग करे, फिर पैसा लगता है उसको लाइबिलिटी के लिए। डेप्ट स्वैप के लिए अलग होता है, एक्चुअली नोटिस सर जो ऐसे वो सीसीएल मिलती है ना, वो पहले बारी जो फर्स्ट डोज सेकंड डोज है ना, वो डेप्ट सेविंग के लिए मिलती है, थर्ड डोज से वो लाइबिलिटी के लिए लेते हैं, क्योंकि जो हमारा आपका आगे का सर्कल है ये सब इसको कर सकते हैं हम लोग। पहले ये ना अगर गरीबी के चुंगल में कोई फंसा है उसको निकालना भी हमारा फर्ज है, गवर्नमेंट की जगह स्कीम तो निकालनी है, हम उसको कहते हैं हम आपको पॉवर्टी कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, यही हमारा पैसा है। हम ये सोचे नहीं आप शाहूकार का पैसा तो हमारा पहले ये कम कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ RCP ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲਾਈਡ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ये बैंक की गल कर रहे हैं, ये बैंक की गल कर रहे हैं, सीसीएल की गल कर रहे हैं, सीसीएल की गल। वो हम कहना RCP को लेके नहीं चलेंगे, हम उसका ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे, हमारे वो सारा एक बंदे के पास जा रहे हैं एग्रीकल्चर में चाहिए डेप्ट स्वैप भी और वास्ते बैंक की इस पासे अपने सेल्फ सीसीएल टारगेट कर सेल्फ ग्रुप की गल कर रहे हैं। सेल्फ ग्रुप की गल जो साडी स्कीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਜਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਸੀਸੀਐਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
वो लोग ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ नहीं सेपरेट सीसीएल गाइडलाइन का एसएचजी का है एसएचजी की बात करें थोड़ी सी हमारे बैंक लोन के बारे में काफी ज्यादा जैसे मुश्किल आती है। बैंक लोन में होता है एक तो अमाउंट का जरूर है हमारे को रखने के लिए, जिस आदमी को हम बैंक से जोड़ने जा रहे हैं सबसे रिक्वायरमेंट है। कई बार जो स्कीम है बैंक किसी खाता की हो जाती है, मेरा भी गगनदीप जिला MIS लेकिन बिजनेस लोन में हमारे को जो एक्टिविटी करना चाहता है उसके हिसाब से उसने और ये नहीं जैसे 10 लाख वाला लोन होगा उसके बारे में डाला जाए वो 2 लाख वाले होता पता है कई बार हम मिक्स कर देते हैं। जो बिल्कुल छोटे लोग हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ 1-2 लाख तक होती है। तो उसमें अगर हम अच्छे से उस स्कीम के मुताबिक उसकी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो बैंक वालों को सिर्फ एक चीज की चिंता होती है कि जो पैसा बैंक से आ गया, क्योंकि बैंक का जो पैसा है वो बिल्कुल पब्लिक का ही पैसा है, उसमें भी हम ट्रस्टी हैं, मतलब कोई गवर्नमेंट के फंड से सब्सिडी कोई अमाउंट नहीं होता है। तो वो किसी बंदे का जो हमने पैसा देना है सिर्फ वो देख के देना कि वो उसको लगा कहाँ रहा है जिससे मेरी वो किस्त वापस आ। तो सिर्फ चिंता ही तो हमारे बीच में नहीं, जो इंटरेस्ट का जो कन्फ्लिक्ट यही होता है कि हम बोलते हैं मेरे को 5 लाख दे दो, मेरे को 4 लाख दे दो, मेरा ये सारा कुछ ठीक है मैं वापस कर दूंगा। लेकिन बैंक वाले ये इंश्योर करते हैं कि वो पैसा आपने लगाना कहाँ, अगर भैंस देनी तो कहते हैं कि भैंस है उसमें थोड़ा सा आपको मार्जिन आपने डालना होगा फिर वो बैंक लोन बनेगा। मतलब इसमें हम लमसम में कोई अमाउंट ऐसे नहीं दे सकते। वो तो सर अब इस चीज को अगर हम बीच में ले लेते हैं तो कस्टमर की जो कंप्लेंट से थोड़ी सी कम हो सकती है। वो MCP फिल करके देते हैं सर ऐसा। ठीक है, हम इसको पर्सनल लोन और बिजनेस लोन का आपस में मिश्रण है। पर्सनल लीज तो आदमी की होती है ना, शादी करनी है, मोबाइल लेना है, गाड़ी लेनी है। लेकिन अगर हमने बिजनेस पर्पज के लिए लोन लेना तो हमारे को उनको बताना है कि ये मेरा इतना खर्चा होने जा रहा है, ये मेरा मार्जिन है। और जहाँ मैंने ज्यादातर ये देखा कि हमारे जो छोटे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1.5-2 लाख तक की होती है, तो उसमें हमारी इसकी बहुत लिबरल है। अगर हम उसकी थोड़ी सी ड्राफ्टिंग इनिशियल स्टेज पर बना लें कि भी इसके जो एक्सपेंसेस क्या क्या रहेंगे तो बड़ा आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। उस केस में कस्टमर रिलेटेड होता है ना, हाँ, हमें गाइड करना पड़ता है। हम उसको बता सकते हैं कि तुम ये करो। कस्टमर को हमारे को ऐसा लेना कि मेरा कुछ कर रहा है, जैसे घर में मेरी मेड है या कोई हमारा घर में है, क्योंकि हमारी 80% से ज्यादा जो जनसंख्या हो तो हम सारे गाँव से तो हैं, हम उस कस्टमर से जुड़ने में हमारे को मुश्किल है। उसकी पहले हम स्टडी नहीं करते हैं, आगे स्टडी करेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो सारे मेरा ख्याल है जितने भी हम काम करें उन लोगों को ठीक करते हैं। लेकिन हमारे को प्रेजेंटेशन प्रॉपर करना पड़ेगी, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बैंक वाले जो बैठे हैं थोड़ी सी उनके मापदंड रहते हैं, उसके मुताबिक हमारे को सबमिट करना पड़ेगा। जैसे हम FIR लॉन्च करते हैं, अगर वो गलत हो जाएगी तो आगे उनको बढ़ने में मुश्किल आएगी। हमारी जो एप्लीकेशन होती है ना उसको हम अच्छे तरीके से अगर सबमिट करते हैं, किसी स्कीम के तहत सबमिट करते हैं तो बैंक वालों को रोल करना आसान है। ठीक है सर। सर मेरा बैंक सर बैंक जब लोन करता है स्टार्टिंग RBI की पॉलिसी से करता है, एंड में बैंक अपनी पॉलिसी निकाल देता है। मार्जिन मनी जो होती है